ये नंबर है ये। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम जुगाड़ करो यार, मैं बार बार ये ऐसे रख दो ना यार ये। चलिए अच्छा उठाओ मार्क उठाओ। कह रहे हैं इसमें डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक। ये क्या है? रेसिंग ट्रैक है। सब लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं भैया, हेल्थ का ध्यान रखना है। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सर्कुलर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या बोले हैं कि उसका जो लेफ्ट और राइट एंड्स है ना, लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये जो है ये क्या है? सर्कुलर एंड्स है, मतलब ये सर्कल के एक पार्ट है। क्लियर है? इसका बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में। क्या है देखते हैं। देखा टाइमिंग, ये गया स्विच ऑफ। अब देखिए इसका क्या रोल है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस सेगमेंट इज 60 मीटर। क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस, ये जो इनर है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 60। क्लियर है? बात समझ आ रही है ना? बहुत से बच्चे इसको 60 ले रहे, नहीं क्या बोले? इनर दोनों, ये अंदर ये है और ये है। क्लियर ना? ट्रैक के अंदर, ठीक है। एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। यहां पे आके बात बिगड़ जाती है। वो कह रहा है कि ये 106 है। मोस्टली बच्चे इसको पूरे को ले लेते हैं 106, जबकि वो गलत है। उन्होंने पहले ही कहा है जो ट्रैक है ना, जिसके एंड्स हैं वो क्या है? सर्कुलर एंड्स है। तो मतलब ये लेंथ की बात कर रहे हैं, तो 106 जो होगा वो यार यहां से यहां तक होगा केबल। बस ठीक है, ये सारे बच्चे मिस्टेक करके आते हैं इसमें। एंड इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, जो ट्रैक है ये कितने मीटर वाइड है? 10 मीटर वाइड है। क्लियर है? अच्छा जी। तो फिर कह रहे हैं द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। मतलब दो पार्ट पूछे, हम इसमें 3 पार्ट करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट इसमें बोला गया है कि जो इनर एज है ना, इसमें अगर कोई बंदा केवल इसके ऊपर दौड़ता है तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और ये एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताना है। 2 बातें पूछी हैं। हम लोग तीसरा भी कर लेंगे कि आउटर एज पे अगर एक बंदे ने रनिंग की है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। अब एक बात सुनो जरा, अगर ये 60 मीटर है तो ये इस सर्कल की डायामीटर क्या 60 नहीं हो गई? तो क्या इस सर्कल की रेडियस 30 नहीं हो गई? पक्की बात है। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 40 नहीं हो गई? क्योंकि 30 तो यहीं पे हो गई थी, 10 ये है। क्या बड़े वाले सर्कल की रेडियस 40 हो गई? पक्की बात है। सुनो, ये तो 30 मीटर हो गया यहां से यहां तक। क्लियर है? और 40 मीटर हो गया यहां से यहां तक। पक्की बात है। अगर ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है तो क्या OA का डिस्टेंस 40 हो गया और OB का डिस्टेंस कितना हो गया? 30। पक्की बात है। तो एक बात बताना, क्या ये डिस्टेंस 40 नहीं होगा? क्योंकि ये भी रेडियस है। अगर इस सर्कल की बात करें, ये भी 40 है, ये भी 40 होगा। रेडियस है वो, तो सारे 40 ही होंगे ना। तो ये 40 है इधर, और तो फिर यार इधर ये भी 40 होगा। समझो ना बात को। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो 40 ये और 40 ये 80 और 106 यहां पे थी, 186। चमका? यस और नो? एक एक चीज समझिए, एक एक चीज। नहीं यारी बात समझ गया? नहीं यारी बात समझ में? क्या नहीं आई बताओ ना, क्या नहीं आया समझ में? 40 नहीं आया। देखो बेटा, ये 60 है, तो ये 60 जो 60 है इस वाले सर्कल का डायमीटर होगा। तो इस वाले सर्कल की रेडियस 30 हो गई, तो ये डिस्टेंस 30 है और ये 10 है, तो ये 40 हो गई। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 40 होगी ना। ये जब ये 40 है तो ये भी तो 40 होगी, और इस तरफ भी 40 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये एक जैसे ही है। तो ये 40, ये 40, 80 और 106 यहां से लेके यहां तक था, यहां से लेके यहां तक 106 था। क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात। तो हम कहते हैं द डिस्टेंस, क्या मुझसे बोलो ना कोई डाउट है तो, द डिस्टेंस कवर्ड एट इनर एजेस। हाँ तो उसी को करेंगे ना पहले, उसी को ही करेंगे पहले। क्या आपने टोटल निकाल दी? तो निकाल दी तो जुल्म हो गया कुछ? जुल्म हो गया कुछ? हम तो समझा रहे हैं क्वेश्चन, अभी तो मैं कर रहा हूं ना इसमें। मैं तो आपको सारी चीज बताते हूँ। चल रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा उसको बाद में देखेंगे। अब देखो, कहने का मतलब है एक बंदा ऐसे दौड़ा इस पे, ये और कितना डिस्टेंस कवर किया।
क्लियर? तो आप खुद बताना यार, खुद बताएंगे आप जरा। वो बंदा इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर आया, तो क्या उसने 106 डिस्टेंस कवर नहीं कर लिया? यस और नो? फिर वो यार इस पे दौड़ा होगा, इस पर, तो ये इस वाले सर्कल का क्या है? सेमी पेरीमीटर। यस, क्या है? सर्कमफेरेंस का हाफ। यस और नो? यस और नो? इस पर दौड़ा होगा तो सर्कमफेरेंस का हाफ क्या होता है? पाई आर। क्लियर है? फिर वो इस पे दौड़ा होगा तो फिर 106, फिर वो इस पे दौड़ा होगा तो फिर से क्या, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। तो 106 और 106 ऐड किया 212 और 2 पाई आर, तो ये 212 टू पाई की वैल्यू 22/7। अब सुनो आर, इस वाले सर्कल के लिए आर तो 30 था, पक्की बात है ना, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे हम लोग? 30 पुट कर देंगे यार। तो 212 बाई 44, 7 × 30, मैं इसका आंसर ही निकाल दूंगा। 3 चौक 12, कैरी लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 और ये 7, तो 212 प्लस 7 एकम 7, 6 7 8 56, 6 0 7 8 56 पॉइंट लगभग इस तरीके से आंसर देखो। गुड, हमसे पहले देख रहा है। तो क्या होगा? 0.5, 8 2 10, कैरी लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, कैरी लगा 1, और ये कुछ आ रहा है ऐसे कितना? सर 7 से डिवाइड हुआ, सर 7 से डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई करा तो क्या 7 से? सब लास्ट आंसर में डिवाइड हुआ है 7 से। आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 28 0। अरे बड़े ब्रांडेड आदमी यार, तो ये ना बोलो मैंने डिवाइड कर दिया। भैया धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। मुझे लगा कि इसका कुछ करके आ रहा होगा 28, तो ये बोलना कि तुमसे तो बोल भी नहीं सकता कुछ भी यार मैं, कि 9th में किससे पढ़े थे। हाँ तो शायद नहीं आया था 9th में ना, इसीलिए देखा, साइड इफेक्ट, दिस इज द साइड इफेक्ट। क्लियर है? बात समझ आई? अगर सुनो, अगर अब मैं ये कहता कि यार कि वो बंदा अगर इस वाले पे दौड़ा, अभी एरिया अगर वो इस वाले पे उसने रनिंग की है, ठीक है, इस वाले पे, तो सुनो आउटर रेस का अगर मैं निकालता हूँ, आउटर रेस का, तो देखो यहां से स्टार्ट किया उसने, तो ये 106। क्लियर है? अब वो बड़े वाले पे इस पर आया, ये इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आर है। यस और नो? और यही काम इस तरह होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सेम काम यही तो होगा ना, कि ये भी 106 और ये भी। तो चलिए, अच्छा, तो पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर कितनी है? 40। कितनी है डियर? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्लियर है? ट्रैक का चक्कर समझ आए? मानसी, अंश का क्लियर है ये चीज? दीक्षा क्लियर है ये चीज? तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यार इसमें, पक्की बात है ना? कुछ आ रही है अंदर से फीलिंग्स आ रही, तो बताओ यार क्या है, मतलब कोई डाउट है? क्या है? कुछ भी? पक्की बात है? हैं? कोई डाउट तो नहीं है? गुड। हटा दिया जाए फिर से। अब एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है? तो आप एक काम करो, चलो यार एरिया फाइंड करते हैं इसका। ये कितना था? 106 था, ये 60 है, और ये कितना था? 10 था हमारा। अब सुनो, एरिया फाइंड करना मतलब इसके अंदर का एरिया फाइंड करना। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर यार मैं ये कहता हूं ये A है, ये B है, C है, D है, क्या A B C D एक रेक्टेंगल नहीं बन गया पूरा? पक्की बात है? ये 60 है, ये 10 है, तो यह क्या ये पूरा 80 नहीं हो गया? अरे बताओ ना यार मुझे, 80 हो गया ना पूरा? तो ABCD एक रेक्टेंगल हो गया। ये कितना है? 80 मीटर। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं एरिया ऑफ ABCD, तो आप बताएंगे यार 106 × 80। क्लियर है ना? मीटर स्क्वायर। लेकिन यार ये जो एरिया निकल के आया, ये तो इस पूरे का निकल के आ गया है, तो क्या इस वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करने पे ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा? बात समझ आई ना ये चीज? ABCD EFGH। अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ EFGH कितना होगा? 106 × 60। क्लियर है ना यार? क्योंकि भाई इतना तो 60 है। क्लियर है? अच्छा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये अलग निकालेंगे, इसको देते हैं 1, और ये जो एरिया सर इसको अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये है 2 पोर्शन मान लो। क्लियर है? तो अब
इसे 1 दे दो, इससे 2, इससे 3, इससे 4, कैसे भी कर लो, आपको जैसे करना चाहते हो, ठीक है यार। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ एरिया ऑफ 1 and 3, न्यूमेरिक में लिखा है 1 and 3, क्या होगा 1 और 3 का एरिया क्या होगा, इससे इसको माइनस कर देंगे, पक्की बात है। तो 106 इंटू 80 माइनस 106 इंटू 60, तो 106 कॉमन आ रहा है, 80 से 60 का कितना बचा 20 मीटर स्क्वायर, इसका तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये 1 और 3 का निकल के आ गया, पक्की बात है। अच्छा जी, अब यार मैं क्या करता हूं, इस बड़े वाले सर्कल, ये सेमी सर्कल है, इसका निकालता हूं एरिया और उससे छोटे वाले का माइनस कर देता हूं, तो क्या ये वाला एरिया निकल के नहीं आ जाएगा। तो मैं आप यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ पार्ट 4, तो क्या होगा इस बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सही बात है ना, और माइनस का पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्लियर है। ये जो एरिया निकल के आया पाई आर स्क्वायर डिवाइड, ये तो पूरे का निकल के आ गया यहां तक का, और ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा छब्बो, डाउट है, डाउट है, डाउट है, ठीक है। तो अब सुनो जरा, पाई बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार चलिए। अच्छा, पाई बाई 2, कैपिटल आर कितना मैंने बताया था, ये 80 है तो ये 40 हो गया, और वो कितना है 30 हो गया, और 40 में से 30 माइनस कर दिया, क्लियर है। तो पाई बाई 2 और ये कितना 70 और ये कितना 10। अब सुनो, ये जो एरिया निकल के आया है ये किसका निकल के आया, पार्ट 4 का, क्लियर है। तो जो पार्ट 4 का है वही तो पार्ट 2 का होगा, पक्की बात है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि एरिया ऑफ पार्ट 4 and 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो पाई की वैल्यू 22/7 और ये 2 नीचे है 70 इंटू 10, 2 से 2 7 से 10 बार गया, तो ये कितना आ गया 2200 मीटर स्क्वायर। ये निकल के आया हमारे 2 और 4 का, ये निकल के आ गया 1 और 3 का। टोटल क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2120 220, तो देखो कितना आया ये 20213, देखना यही आ रहा आंसर आना चाहिए, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक, पक्की बात है, वेरी गुड। अब सुनो यार, मुझे लगता नहीं कि कुछ फास्ट किया मैंने, मुझे लग रहा था बीच बीच में, क्योंकि यार सिंपल चीज है ना ये। अब यहाँ पे क्या था, ये 2 का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, ये 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया, ये पार्ट 4 है और वही पार्ट 2 का होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं चमका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लियर है। कोई भी डाउट, खुशी। हाँ, ये जो आपने इनकी माइनस करके निकाल, इनके ऐसे भी तो निकाल सकते हैं 106 into 10, 106 इंटू, हाँ क्यों नहीं कर सकते थे, इसका निकालते इसका निकालते ऐड करते, हाँ आप लगा सकते, आप होशियार हो गए ना। चलिए यार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। चलो डायग्राम सुंदर सा बना दिया मैंने। कह रहे हैं कि ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहीं पर क्वेश्चन में सब कुछ छुपा हुआ, देखना भी पता लगे कैसे, ठीक है। ये सब है, तो कह रहे हैं OA 7 है, बस OA 7 सेंटीमीटर है, कलर्ड एरिया फाइंड करो। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन में बोला गया कि जो AB है वो डायामीटर है, और डायामीटर है तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल हुआ, और सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनता है तो वो कितना होता है 90, तो एंगल C90 है, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब OA कितनी है 7 सेंटीमीटर है, कलर्ड एरिया फाइंड करना है। अगर OA 7 है तो OD भी 7 होगी, क्योंकि ये भी बड़े वाले सर्कल की OD क्या है, रेडियस है, पक्की बात है। तो यार OD भी 7 होगी। ये कलर्ड एरिया 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, 3 ले लो, इससे थोड़ा सिंपल हो जाए समझने के लिए। अब एक बात सुनो जरा, अब मैं यहाँ पे एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया ऑफ पार्ट 1। अब एक बात सुनो जरा, ये जो रेडियस AD इस वाले सर्कल के लिए डायामीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा 7 का हाफ, चमका,
22/7, 7/2 इंटू 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा जी, अब यार एक बात सुनो, अगर मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूं तो ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या 2 और 3 का एरिया निकल के नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ पार्ट 2 एंड 3। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बात नहीं करो यार, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए बी सी। चलिए अच्छा, सेमी सर्कल मतलब ये वाला, तो इस वाले सर्कल की रेडियस क्या है? 7, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 99% बच्चे, हाँ 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 2 होगा, सेमी सर, वेरी गुड, 2 होगा। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया मोस्टली बच्चे मानते देखो ऐसे करके आएंगे 1/2, वो कहेंगे ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, और सही बात भी है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ, तो 1/2। यस और नो? पक्की बात है भैया? क्या गलत क्या इसमें मैं मुंडी ला रहे हो? पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 × 7/2। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आती है यार, BC तो पता ही नहीं है ना हमको AC पता है, अब क्या करें? और फॉर्मूला एकदम ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज हिडन थी, क्या थी? उन्होंने बताया कि जो ये डायामीटर हैं ये 90 पे कट कर रहे हैं ब्रो, 90 पे। यस और नो? अगर ये 90 पे तो क्या इसका एरिया ये भी तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। चमका, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द लॉजिक। तो ये क्या हो गया? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो ए बी भी पता है, OC भी हमको पता है, जबकि फॉर्मूला वो भी ठीक था, लेकिन BC और AC कहां है? तो ये क्वेश्चन में उन्होंने बहुत ही प्यार से बताया था कि जो डायामीटर है ये 90 पे कट कर रहे हैं। क्लियर है? पक्की बात है? तो बस अब तो क्या बचा? 7 से 7 शहीद करो, 22 7 जा 150, 2 से 11, तो 77 ये हो गया, माइनस इसका 1/2। ए भी डायमीटर होगी तो ये 7, वो कितनी 14, OC कितनी है 7। क्लियर है? तो ये निकल के आ गया 728 सेंटीमीटर स्क्वायर। कलर्ड एरिया फाइंड करना, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है? लॉजिक समझ आया कि बच्चे लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं, वो इसको ले लेते हैं यार, फिर वो दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? चमका, दोनों को ऐड कर देना। लकी क्लियर है? प्रवीण क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा यार? ये 10 है। चलिए देखिए क्या कह रहा है ये भाई। कह रहा है कि ये ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया पहले से ही गिवन है, और कह रहे हैं ये कलर्ड एरिया फाइंड करना है। और एक चीज, जो ये सर्कल है तीनों, इनकी जो रेडियस है वो जो भी इसकी लेंथ है उसकी हाफ है। ठीक है जी? तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये। सुनो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मान लो इसकी साइड A है तो ये कितना दिया गया? 17320.5 √3/4 A स्क्वायर। यस और नो? पॉइंट हटाया और एक 0 नीचे हमारा बढ़ गया। ठीक है जी, काट देते हैं इसको, 5 से काट दो, 5 2 जा 10 और इसे काटो 5 से, 5 3 जा 15, कंसंट्रेट करो यार, 2 3 5 4 जा 20, 3 2 5 6 जा 30, 2 0 5 4 जा और ये 1, और फिर ये 2 से काटो, 2 2 जा। क्लियर है? और इसका मल्टीप्लाई कर 2 का, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6 √3A स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए। सही है ना यहाँ तक? तो अपना फिर √3 से हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और A स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? √। तो ये साइड आई है हमारी, कायदे में कैलकुलेशन है, करते हैं यार क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। √3 की वैल्यू होती है, देखना बुक में कितनी दी? 1.73 दी है, 1.732 दी है, 1.73205
इतनी दिया, तो भैया उतनी ही रखनी पड़ेगी फिर आपको। तो चलिए अच्छा 692 यही है ना, अपन कितनी दिया 1.73205। ठीक है जी, मतलब इन्होंने पॉइंट के बाद इतने दिए हैं भैया, तो इससे हटाया और हमने कितना जीरो बढ़ाया 5, 1 2 3 4 5। यार अब ये तो कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही है। तो एक काम करो यार, ये 2 जीरो ये तो रूट के बाहर आ जाएंगे, मतलब 100 तो बाहर आ गया रूट के, क्लियर है। अब देखो कितना बचा रूट के अंदर, 692,820 अपॉन 173,205 इक्वल्स टू ए। अच्छा जी, और एक बात बताऊं मैं, थोड़े दिमाग लगाओ तो पक्की बात है इसका डिवाइड इसके पूरे में जाएगा, लिख के ले लो ये, क्योंकि हमको दिख भी रहा है कि इसका एंड में 5 है, ये डिवाइड जाएगा पूरा। अब कितनी बार जाएगा उसको देखते हैं, 7 7 68 4 बार, 4 बार जाएगा हैं, क्योंकि ये 69,000 है, 17,000, तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार कर लेना। तो रूट के अंदर 4 बाहर कितना आ गया 2 आ गया, तो एक कितनी निकल के आ गई 200। कितनी निकल के आ गई है, मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होना चाहिए यार। ठीक है ना, करके देख लो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो जरूर हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी होगी फिर। हैं, सही है पक्का ना। तो ये साइड कितनी निकल के आ गई हमारे पास 200। अब साइड ये 200 निकल के आ गई, तो यार एक बात बताओ, ये जो हमारे पास सर्कल है ये वाला इसकी ये रेडियस कितनी हो गई 100, और ये कितनी हो गई 100, पक्की बात है। और ये कितनी हो गई, ये भी हमारे पास 100 हो गई। अच्छा जी, अब एक बात सुनो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा, पक्की बात है। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अगर मैं इस वाले का एरिया निकालता हूं और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या इन तीनों का एरिया निकल के आ गया, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया उससे माइनस कर देंगे। लॉजिक समझो ना। तो यार इस वाले का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 100, तो 100 इंटू 100, यस और नो। ये निकल के आया इस वाले पोर्शन का, जो इसका एरिया होगा वो इसका, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये जो एरिया निकल के आ गया, ये निकल के आ गया इसका और इसका, क्लियर है। इसको इस ट्रायंगल के एरिया से अगर माइनस कर दें, ट्रायंगल का जो एरिया उससे माइनस कर देंगे, तब जाके हमारा ये वाला एरिया निकल के आएगा। लेंदी है, कैलकुलेशन है, बोर्ड में बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चंस के आने की जिसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा लेंदी होती है। कंसेप्ट बताओ कि सर ये बात समझ नहीं आई, बताओ आप मुझे ये बताओ सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, लॉजिक बताइए आपके कैलकुलेशन। और हाँ, ये जितने तीनों सेक्टर हैं, एक सेमी सर्कल होंगे, तो फिर हमें पाई आर स्क्वायर बाय 2 से निकाल सकते हैं। क्या समझा नहीं मैं, ये तीनों मिलकर एक सेक्टर बनाएंगे 180 डिग्री का। क्या 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 ये, हाँ तो फिर पाई आर स्क्वायर बाय 2 से निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये और ये तीनों, हाँ क्या चीज बनाएंगे ये सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। सर तीनों सेक्टर का एंगल मिलके 180 डिग्री। ये हमें बहुत सही बहुत सही। हम क्या करें, आपने इसका निकाल दिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर तो दिक्कत क्या आएगा, तो वही लौट फेर के 3 का मल्टीप्लाई करो कट जाएगा, ये इससे आएगा तो वही। और सेमी सर्कल कैसे, ये 60 है, ये 60 है, ये 60, तो आपने देखा कि इनका एंगल कितना हो गया 180। अब करके देख लो, यहां से कट करो जरा, ये कितनी बार जाएगा, ये 1 2 0, 0 से 0 कट गया, आ गया 2 1/2। 360 का हाफ ही तो होता है 180, तो लौट फेर के जाओगे तो एक ही जगह। लॉजिक तो कैसा भी लगा लो, चमका नहीं ना। अभी आप कहते 180 अपॉन 360 1/2 ही तो आता, तो फिर क्यों उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, सिंपल था करो। ये बस यही है कि यार ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो आपको देखनी पड़ेगी बस। ठीक है, छापो। चलो देख लो भाई, इसे भी लास्ट वाला डायग्राम बहुत अच्छा बना दिया मैंने धोखे से। ये कह रहे एक हैंड करचीफ है, ये एक हैंड करचीफ है मतलब रूमाल है, इसके अंदर ये डिजाइन बनाई गई है, ये सर्कल है, इन सभी की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं यार ये बता दो कि कितना पोर्स, ये जो एरिया है ये वाला एरिया बताओ जितना बचा हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले का एरिया निकाल के इन सारे सर्कल्स का ऐड करके माइनस कर देंगे बस। तो एक सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर,
उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, पक्की बात है ना, 9 है। अच्छा सुनो, ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, तो ये पूरी 21 हो गई, और ये 7 ये 7 ये 7 तो ये भी 21 हो गई। तो क्या है 7 रेडियस। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। ये पूरी कितनी होगी 14 और ये पूरी कितनी होगी 14, ये पूरी क्योंकि 7 तो रेडियस है यार, तो ये कितना हो गया 42 और ये कितना हो गया 42। तो बस स्क्वायर बनना है, ये सिंपल सा स्क्वायर का एरिया 42 इंटू 42 माइनस कर देंगे 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई खुद कर लेना, डू योर सेल्फ। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7 कर दियो यार, एंजॉय द लाइफ। मिटा दो ऐसे भी। अरे अब क्या मिटाओगे, अब तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर बाद में कल मिटा अरे बात